हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 26 अगस्त 2022 साल शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी के सुविधा के लिए हमने 26 अगस्त साल शिफ्ट के एक वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड करा रहे हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में डाल दिए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप सभी की सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि आप सभी को अधिक से अधिक आप रिवीजन भी कर सकते हैं और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े ताकि हम आपको अधिक से अधिक अपडेट प्रोवाइड कर सके। आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के प्रथम पारी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है? तो 2019 में मनाई गई है। किस राज्य में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में विधानसभा पेपरलेस हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राजस्थान में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 210 में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली केसी के द्वारा प्रो लीग कबड्डी जीता गया है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि मैच द फॉलोइंग दिया था। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, न्यूलैंड के स्टैक नियम में बेरिलियम जैसा गुण किसका है? तो मैग्नीशियम का बेरिलियम जैसा गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? तो IBM द्वारा अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया गया है। कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है? देखिए, इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, उनके अपरूप अधिक होते हैं और धात्विक गुण होता है। तो देखिए, कार्बन के अपरूप तो बहुत सारे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन धात्विक गुण होता है, ये धात्विक गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसके लिए बी आप राइट कर देंगे। अवतल देखिए, ये न्यूमेरिकल दिया था अवतल और उत्तल दर्पण का क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अवतल उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। आवर्धन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है, उसका इमेज दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे बनता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? यहाँ पर आप सभी से फोकल लेंथ पूछा गया है, तो U इक्वल टू इमेज देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है तो -20 सेंटीमीटर, V इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 1 फॉर्मूला देख लीजिएगा, दर्पण को होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो आप फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल दिया हुआ था। एक लेंस का पावर बताइए अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पावर जो होता है फोकस 1/फोकस होता है, 1/फोकस, तो P इक्वल टू 1 रखेंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर को चेंज करके 0.25 हो जाएगा, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या करती है? तो रेपो रेट को कम कर देती है। ध्यान रखिएगा, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पूछी गई है, मराठी है। इसमें रिलेटेड बहुत सारी भाषाएं पूछी जा रही है, तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा। इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन होता है। गैसीय पदार्थ पौधों से किस प्रकार निकलती हैं? तो रंध्र द्वारा निकलती है। DNA में क्या पाया जाता है? DNA में जीन पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? ध्यान रखिएगा, प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन का ये विजन मिशन है कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है। निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, तो उसके आधार पर देखिए हम आपको बता देते हैं शहरी के लिए क्या होना चाहिए। जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार ध्यान रखिएगा, यदि इसकी न्यूनतम आबादी 5000 है तो कम से कम 75% जो पुरुष होते हैं वो वर्क करने चाहिए, कामकाजी आबादी को होने चाहिए, गैर कृषि कार्य में लगी हुई है और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं शहरी क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 14th नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है। देखिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक होता है? तो अविभाजित कोशिका में एक गैर विभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया? तो खेजड़ी राजस्थान से जोधपुर 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए जो खेजड़ेली में शहीद हुए थे उनके लिए इन्होंने बलिदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती? हृदय रोग में काम आती है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के द्वितीय पारी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, अनुच्छेद को 16 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता, सभी को एक प्रकार का अवसर की समता मिलने का अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 16 में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जंतु पाया जाता है? तो सांभर हिरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में हुई थी। 2009 में 105वें स्थान पर है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन की है और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा महारत्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आईओसी का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। आइए हम इसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ललितेश कुशवाहा भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान से, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो कदम। ध्यान रखिएगा कदम बनाया है। देखिएगा इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता देते हैं। आईआईटी मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकलांगों के लिए स्टैंडिंग व्हीलचेयर का निर्माण किया है। किसके लिए? विकलांगों के लिए, जो काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। यह स्टैंडिंग व्हीलचेयर फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स और वेलकम ट्रस्ट की सहायता से बनाई गई है। साथ ही यूके रिसर्च संगठन ने भी इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा कदम बनाया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो ध्यान रखिएगा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद का पहले पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त है और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। आईसीसी क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो झूलन गोस्वामी द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। ये देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झूलन गोस्वामी जी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। झूलन ने वेस्टइंडीज की पारी के 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद को स्थानापन्न कर खिलाड़ी तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में खोली गई है। उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई है। इस केंद्र को द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना, ध्यान रखिएगा पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ लॉन्च किया है। क्योंकि पैरा बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ सकता है किसके टीम के कोच कौन है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपको दिखाना था, तो सबसे पहले उत्पादक होगा, शाकाहारी होगा, फिर मांसाहारी होगा, फिर अपघटक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के CaOCl2 को
अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। आइएगा 38 क्वेश्चन देखिएगा, PbNO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ और क्या मिलेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटक में। इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए और भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए किया गया है, जो मैसूर में है। कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए एमपी में प्रवेश करती है, महानदी जो है जो एमपी में प्रवेश करती है बस्तर जिले से होते हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया, तो 24 दिसंबर 1986 को संशोधित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। आपसे संशोधन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिए 1993 और 2002 में संशोधन किए गए हैं। संविधान सभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किनके मन में आया, तो एम.एन. रॉय के मन में आया था। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे उस समय एम.एन. रॉय, जिन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। वर्ष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पुरुष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 होते हैं प्लस XY होते हैं, और जो महिलाओं में होते हैं 22 प्लस XX होते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष में XY और महिलाओं में XX होते हैं। आइए देखते हैं हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है, तो 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 14 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल योजना का शुभारंभ किया है, जो 75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसका शुभारंभ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया गया है। सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि निर्भया क्या शुरुआत किस पहल के द्वारा किया गया है, तो एक पहल कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है, और 75,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय कर अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी है। आप सभी रिवर को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो EOS-04 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण कैसे होता है, तो आंत में उंगली नुमा विलाई पाई जाती है, उसी अंकुर से छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हमें स्टेटमेंट दिया था और 2 ऑप्शन दिए थे कि इसमें केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे, तो हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि pH 7 की जो वैल्यू होती है वो उदासीन के लिए होती है, न्यूट्रल के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो pH 7 देता है। अब pH 7 का मतलब होता है उदासीन, तो इसमें देख लीजिएगा केवल 1 सही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये आप जान ही सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा सही होगा, तो इस हिसाब से उत्तर केवल 1 सही है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पाइरुविक एसिड कहाँ से निकलता है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिएगा, उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, तो सही बात है। किसी भी शास्त्रीय भाषा का होने का मतलब है कि उसका हिस्ट्री जो होना चाहिए 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। बी ऑप्शन देखिएगा, प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी हो विरासत के लिए, तो ये भी जरूरी है कि शास्त्रीय भाषा में प्राचीन हिस्सा का एक विरासत होना बहुत जरूरी है।
ऑप्शन नंबर सी दिया था कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। तो आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय वरीयता में देखेंगे, कभी कभी वरीयता का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो भारतीय वरीयता में महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के पद का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी की, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? यहाँ पे खेलों का आंकड़ा पूछा जा रहा है कि कितने खेल शामिल हुए, तो आइए देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय, ये देख लीजिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी है। 36 इसमें तो पहली बात तो खेल डाले गए हैं, उसके बाद ये 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है। पूछा जा सकता है का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन आखिरी बार ध्यान रखिएगा 2015 में केरल में हुआ था। गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7000 एथलीट इसमें भाग लेंगे, जिसमें 36 खेल विषयों में भाग लेंगे। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही मेजबानी रहेगा, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो हमेशा घटता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एटॉमिक रेडियस पूछा जाएगा बाएं से दाएं तो घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो वाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। और अगर आप देखेंगे भारत में डोपिंग को रोकने के लिए तो नाडा काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इनमें से नॉन मेटल कौन है? 4 ऑप्शन दिया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिका, धातु और धातु दोनों है तो नॉन मेटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वॉयलेट, येलो, ग्रीन रंगों का अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में कैसे होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, उसके बाद ग्रीन का होता है, तो फिर उसके बाद येलो का होता है। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले येलो लगाएंगे, फिर ग्रीन लगाएंगे, फिर वॉयलेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई है? तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी का जो अधिनियम आया है वो किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया? तो 1992 के 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इनमें से कौन यौन संचारित रोग होते हैं? तो देखिए एड्स होता है यौन संचारित रोग, हेपेटाइटिस होता है, गोनोरिया होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं ये नहीं होता है यौन संचारित रोग। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl देखिए हाइड्रोक्लोरिक बनाते हैं और हीट को जनरेट करते हैं। तो ये आप सभी का क्वेश्चन हमने जीके जीएस के 20 क्वेश्चन जो हमारे पास थे हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आप अपना सहयोग इसी प्रकार से हमारे साथ देते रहें ताकि हम आपको अच्छे कंटेंट दे सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।